है कि ये सरकार तो नौजवानों के साथ छला है, ठगा है, लेकिन हम नौजवानों से कहेंगे कि भाई थोड़ा संघर्ष करो, हम सब लोग पीछे हैं, चिंता नहीं करने का है। तो नौजवान खोज रहा है बीजेपी को, बीजेपी कहीं सड़क पे नजर नहीं आ रही है। हाँ, बाबूलाल को लाठी डंडा से डर लगता है, पुलिस के लाठी डंडे से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। बेरोजगारों की नज़र में झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष भी एक ही है। बेरोजगार सत्ता पक्ष से जब हार गए तो विपक्ष की ओर देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी लग रहा है इन दिनों मौज मस्ती में डूबा हुआ है। आप लोगों पे आरोप लग रहा है सर कि सही से झारखंड में विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हमारी पार्टी तो सदैव लड़ते रही है और हम सब लोग लड़ते रहेंगे। जहाँ तक है सही से, तो मैं ही कहूँगा कि पहले तो लड़के लोग थोड़ा आगे बढ़े, संघर्ष करें। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है और सदन में भी और सड़क पर भी हम लोग साथ देंगे, क्योंकि नौजवानों के साथ इस सरकार ने लोगों को छला है। पहले तो इन्होंने कहा था कि बड़ी बड़ी बातें कही थी, सरकार बनते ही 5 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। लेकिन सरकार में आने के बाद अब तो 1.5 साल से भी अधिक हो गया, ना भत्ता दिया, ना रोज़गार दिया, बल्कि जो लोग पहले से काम भी कर रहे थे उन लोगों को भी काम से उन्होंने हटाया है। और यहाँ तक कि जिन लोगों ने सब कुछ पूरा कर लिया, परीक्षा भी पास कर लिया, उनका जितना सर्टिफिकेट की जांच वगैरह जो होना था वो सब भी हो गया, बचा हुआ सिर्फ था उनको अपॉइंटमेंट, एक ज्वाइनिंग लेटर देने की, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ है कि ये सरकार तो नौजवानों के साथ छला है, ठगा है, लेकिन हम नौजवानों से कहेंगे कि भाई थोड़ा संघर्ष करो, हम सब लोग पीछे हैं, चिंता नहीं करने का है। तो नौजवान खोज रहा है बीजेपी को, बीजेपी कहीं सड़क पे नजर नहीं आ रही है। हाँ, किसान का मुद्दा हो तो आप लोग सिंपैथी गेन करने के लिए या किसानों को अपना हमदर्द बताने के लिए आप लोग खेत में जाके फ़ोटो खिंचा लेते हैं। कोई बीजेपी का नेता सड़क पर नहीं है, जैसे आप झारखंड में बेरोजगार युवा हैं। नहीं, कोई नहीं है, ऐसे नहीं है। हमने तो कह रहे हैं कि भाई पहले तो लड़के लोग संघर्ष करें, आगे बढ़े, क्योंकि अगर शुरू से हम ही लोग रहेंगे तो फिर सरकार तो कहेगा कि यही लोग हमको तंग करने के लिए लोग परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जिनकी जो समस्या है वो कम से कम कुछ दिनों तक सड़क पर निकले, उसके बाद देखिए हम लोग तो है ही यहाँ पर। जब कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर, डीजल के और पेट्रोल के मुद्दे पर, गैस सिलेंडर के मुद्दे पर, घटती हुई जीडीपी के मुद्दे पर वो सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं, उनके बड़े बड़े नेता झारखंड में आके विरोध प्रदर्शन सड़क पे कर सकते हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जैसे सरकार चल रही है अच्छा चल रही है? तो आप लोग तो थैंक यू भी नहीं बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन को थैंक यू बोलिए, नहीं तो आंदोलन कीजिए। बेरोजगार तो यही पूछ रहा है। नहीं, मैंने वही कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि भाई सरकार चूँकि नौजवानों के साथ ठगा है, तो ये सरकार को लगना चाहिए। हम सब लोग तो शुरू से बोलते रहते हैं, हाउस में भी हम लोगों ने इस बात को बोला है। तो अगर नौजवान सड़क पर नहीं आएंगे तो बोलेगा कि तो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये लोग तो विरोध करना ही इन लोगों का फर्ज है। मतलब जेएमएम के कहने पे जेएमएम क्या आपका मतलब चेहरा बनाएगी, ये उस पे इसलिए आप चिंतित हैं? मैं उसके लिए चिंतित नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भाई लड़के जो वास्तव में आज परेशान है, जिनको ठगा है, उनको सड़क पर थोड़ा निकलने दीजिए। हम लोग तो हैं ही उनके साथ में, हम लोगों ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा है, और उसमें बाबूलाल मरांडी तो सदैव संघर्ष ही किया है और संघर्ष ही वो रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई लड़के जो जिनको ठगा गया है तो उनको थोड़े आप सड़क पर चलने दीजिए, इतना चिंता नहीं करने का है। क्यों बाबूलाल को लाठी डंडा से डर लगता है, पुलिस के लाठी डंडे से? अगर मुझे डर रहता तो आप सब लोगों ने जानता है कि भाई हम तो लगातार आंदोलन ही करते रहे हैं, घर छोड़ करके हम सड़कों पर भी सोते रहे हैं, ये सबको पता है। इसलिए केस से डर लग रहा है? नहीं, हमें कोई चीज़ से डर नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई लड़का को सड़क पर आने दीजिए। वो लोग तो बोल रहे हैं हम लोग 1.5 साल से हैं सड़क पर। ठीक है, अब और थोड़ा दिन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, करना पड़ेगा ना, दूसरा क्या है। ठीक है। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है
और झारखंड में सबसे ज़्यादा पूरे भारत में ट्रेंड करा रहे हैं बच्चे लोग। झारखंड बेरोज़गार दिवस के अवसर पे मना रहे हैं, ट्विटर पे ये ट्रेंड भी कर रहा है। तो एक तरफ सरकार पे आप लोग आलोचना करते हैं मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सदन में आप लोगों को मौका मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कभी भी नहीं दिखता कि वाकई में सरकार को बीजेपी इतना दबाव डाल पा रही है कि वो काम कर ले। देखिए, सरकार काम ही नहीं कर रही है, हम तो बार बार कह रहे हैं सरकार कमाने में लगी हुई है। अब कोरोना के उन्होंने आड़ लेकर के, पहली बात तो हम कहोगे कि आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, तो हमारी ओर से हेमंत सोरेन जी को बधाई है, शुभकामना है, स्वस्थ रहे और झारखंड के लिए अच्छे ढंग से काम करे। जो बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, कम से कम आज तो जन्मदिन की एक अच्छे तोहफा उन बच्चों को दे, ये हमारा उनसे विनती है। कांग्रेस की एक विनती है, क्योंकि रघुवर दास ने पीसी करके कहा कि हम कोर्ट चले जाएंगे। उन लोग ने एक ये किया है, रिक्वेस्ट किया है कि अपने समय में तो रोज़गार नहीं दिए आप लोग, तो कम से कम इस सरकार में रोज़गार देने दें, कोर्ट कचहरी का झूठा धमकी मत दे, कम से कम उन बच्चों के बारे में सोचें। देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी को जेएमएम को जाकर के समझाना चाहिए, हेमंत सोरेन को जाकर के समझाना चाहिए। भाई, आपने जो घोषणा किया था कि लगातार वैकेंसी निकाल करके क्या कहते हैं 2021 को नियुक्ति वर्ष मनाएंगे, तो आप 2021 में नियुक्ति वर्ष उसके लिए आप करिए, लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से उन्होंने ये जो क्या कहते हैं नियोजन नीति, स्थानीयता और नियोजन नीति जो बनाई है, तो ये तो देख करके लगता है कि वही ढाक के तीन पास बड़ी बड़ी इन्होंने घोषणा की थी। क्या कर रहे थे कि 1932 1936 में कहाँ चला गया, बल्कि उल्टा इन्होंने यहाँ के जो मूलवासी हैं उसमें से जो अनारक्षित कोटा के जो लोग हैं, चाहे भूमियार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, अब अगर उनके बच्चे कोई बाहर अगर पढ़ गए, बाहर से उन्होंने मैट्रिक किया होगा, बाहर से उन्होंने +2 किया होगा, तब वो यहाँ के पात्रता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में वो अवसर उनको नहीं मिल पाएगा। यानी ये सरकार ने तो ऐसा काम किया, तो स्वाभाविक है वो दुखी लोग तो जाएंगे ही जाएंगे कोर्ट कि भाई आप उन लोगों के साथ आप छल कर रहे हैं। और ख़ास करके और अनारक्षित वर्ग के तो कई एक परिवार के बच्चों को मैं जानता हूँ कि बाहर से ही लोग पढ़े लिखे हैं और ये कह रहे हैं यहाँ वो लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको यहीं के मैट्रिक पास होने चाहिए, उनको यहीं के ये पास होना चाहिए। तो फिर तो बीजेपी पे ही सवाल उठेगा कि सिर्फ पीसी करने से क्या विपक्ष का दायित्व पूरा हो जाता है? आखिर बीजेपी क्यों इतना इत्मीनान है? और नहीं तो कहे वाकई में हेमंत सोरेन बेहतर काम कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग सदन में इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग आवाज़ उठाएंगे, आप उस दिन देखना। तो एक आखिरी सवाल, सदन में मुद्दा उठाना और सड़क पर उठाने में कोई अंतर समझते हैं बाबूलाल या नहीं? बिल्कुल, पहले सदन में उठाएंगे, सदन आ रहा है, उन्होंने डेट घोषणा कर दिया है और इसके बाद सड़क पर भी हम लोग निकलेंगे। कोरोना का थोड़ा सा अभी समय है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग भी, वो तो कोई नहीं मानेगा। जब कांग्रेस आंदोलन कर सकती है केंद्र सरकार के खिलाफ इसी कोरोना काल में, तो बीजेपी भी कर सकती है। हम लोग भी करते हैं आंदोलन, हम लोग भी किए, लेकिन अभी छोटा रूप में आंदोलन हो रहा है कि बड़े रूप में, तो हम लोग बड़े रूप में करेंगे, वो आंदोलन देखेंगे। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा समय और बीतने दीजिए, उन छात्रों को जो जिन्हें लग रहा है कि सरकार उनके साथ दगा कर गई, जिनको ठग लिया, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, पहले वो सड़क पर आएँ, उसके बाद बीजेपी उनके साथ खड़ी है। पहले मुद्दा सदन में उठेगा, अगर वहाँ समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बीजेपी सड़क पे भी आने से पीछे नहीं हटेगी। आप कोशिश कीजिए और उम्मीद कीजिए कि आप कम से कम विपक्ष का आपको साथ मिलना चाहिए, और कौन यहाँ किस तरीके की भूमिका अदा कर रहा है उसी पे हमारा सवाल था। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in